जब हम सिनेमा के संदर्भ में बातचीत को थोड़ा वापस लेकर आते हैं, जब हम सिनेमा के बारे में देखते हैं और छावा फ़िल्म के बारे में देखते हैं, छावा फ़िल्म के जो निर्माता, निर्देशक हैं या उसके कलाकार हैं या जो उस फ़िल्म के लेखक हैं, उनमें से किसी की तरफ से इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं आती कि भाई उनकी फ़िल्म की वजह से समाज में असंतोष ही नहीं बढ़ता, समाज में एक तरह की अशांति फैल गई और सरकार के मंत्री जो है बाकायदा इस बारे में कह रहे हैं कि छावा में देखो क्या दिखाया गया है, इतिहास वहाँ से देखो। तो उससे उनको शायद हो सकता है एक गर्व की अनुभूति होती हो कि हाँ भाई हमारी फ़िल्म ने जो है सरकार को खुश कर दिया है। जैसा कि कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी के संदर्भ में भी कहा जाता था कि केरल स्टोरी और कश्मीर फाइल्स जैसी फ़िल्मों को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन दिया गया बाकायदा कि आप जाकर देखिए ऐसी फ़िल्में, जिससे आपको समझ में आया कि हाँ भाई कश्मीर में क्या हुआ था और ये लव जिहाद के नाम पर क्या हो रहा है, केरल में क्या हुआ था वगैरह-वगैरह। लेकिन मैं सिनेमा के संदर्भ में अजय जी आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सिनेमा फ्रेटर्निटी की तरफ से कोई एक तरह की इस जो जिस विरोध की बात हम कर रहे हैं और हम एक बौद्धिक समाज होने के नाते अपनी तरफ से उसका प्रतिरोध करते हैं। लेकिन फ्रेटर्निटी जो सिनेमा जो फ़िल्में बना रहा है, जहाँ से इस तरह की फ़िल्में आ रही हैं, वहाँ इस तरह की कोई आवाज़ उठती है क्या? या उस तरह का कोई लगता है क्या? और अगर नहीं उठ रही है, तो क्या हम ये मान लें कि चूँकि फ़िल्में तो सिर्फ़ पैसे के मतलब उसमें चलती हैं, क्या भाई अच्छी फ़िल्म बन गई, कामयाब हो गई, तो सबको लगता है कि इसी तरह की फ़िल्म बनाओ। तो अब लगातार जो है हमको क्या छावा जैसी फ़िल्में देखने को मिलेंगी? क्या बॉलीवुड का ये जो एक प्रोजेक्ट है, मिडेवल हिस्ट्री से जो उसका ऑब्सेशन है और वहाँ से जो कहानियाँ निकाल के लाते हैं, तभी हम देखेंगे कि भाई कैसे महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध हुआ था, कैसे उसमें क्या-क्या दिखाया गया या राजपूत राजाओं और मुगल बादशाहों के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई, उनके हम कई संस्करण देखेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, सिनेमा में जो थोड़ा बहुत मेरा मिलना-जुलना और नज़दीक से जानना होता है, उसमें मैं एक सूचना तो अभी दे ही दूँ कि इसी निर्माता के पास, छावा के ही निर्माता के पास एक स्क्रिप्ट आई, जिसमें राजपूत राजा और मुगलों की कहानी थी, राजस्थान का परिवेश था और वो एक अगेन साहित्यिक कृति पर बेस्ड थी। और इनिशियल मंजूरी देने के बाद जब वो स्क्रिप्ट लिखी गई और जिस ढंग से डिपिक्शन हुआ उसमें मुसलमान का, तो इसी प्रोडक्शन कंपनी ने उस प्रोजेक्ट को की हरी झंडी गिरा दी, लाल झंडी दिखा दी, कहा कि नहीं ये हम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि बिफोर कश्मीर फाइल्स एंड आफ्टर कश्मीर फाइल्स अब ये तय हो चुका है, मुसलमान इस इंडस्ट्री में, फिल्मों में कभी भी सपोर्ट में या उदार किस्म के हो ही नहीं सकते। उनको आपको विलेन दिखाना ही पड़ेगा। जबकि लेखक, निर्देशक का कहना था भाई वो नहीं था ऐसा और इस तरीके की बातें नहीं थी, बल्कि राजा जो राजपूत थे और जो मुस्लिम शासक थे, उन दोनों के बीच एक दोस्ती सी हो रही थी आरंभिक संघर्ष के बाद। तो कहा नहीं, फिर तो हम लोग ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा मुसलमान के लिए। सेम निर्माता दिनेश विजन। तो ये जब अच्छा तो अच्छा ठीक है, निर्माता की तरफ से दबाव है। जी, जी। जी, जी। तो ये मानसिकता तो इंडस्ट्री के अंदर बन चुकी है। अभी ये देखिए 2 फ़िल्में आई हैं इसी बीच छावा के बाद। एक फ़िल्म आई है इन गलियों में, छोटी फ़िल्म है, जी। बहुत ही छोटी फ़िल्म हुँ, है, लेकिन उस फ़िल्म को भी बहुत अच्छी सेंसर फ़िल्म ने है। रोक दिया था। रोक दिया जी। रोक दिया कि हम इस तरह की फ़िल्म नहीं मंजूरी दे सकते। हाई कोर्ट जाना पड़ा, रिवाइजिंग कमिटी में गए, वहाँ जाके बहस करनी पड़ी, झगड़े करने पड़े, तब जाकर के इस फ़िल्म को मंजूरी मिली। किसी ने निर्देशक से पूछा कि अगर इसमें लड़का मुसलमान होता, लड़की हिंदू होती तो क्या हो जाता? तो कहता नहीं वो तब तो बिल्कुल ही नहीं होता, तब तो लव जिहाद का मामला हो जाता और ये फ़िल्म मेरी फिर रिलीज़ ही नहीं हो पाती। एक दूसरी फ़िल्म आई है द डिप्लोमेट जिसको बहुत कम लोगों ने देखा है। मैं कहूँगा कि जी, आप इसी में कहीं एक सुनहरी रेखा भी है, इसी में कहीं उजास भी है जिसको जानने के लिए डिप्लोमेट को देखनी ज़रूरत है। डिप्लोमेट एक सच्ची कहानी पर आधारित है, ज़्यादा पुरानी नहीं, 2017 की कहानी है, जहाँ उज़्मा अज़मत नाम की एक लड़की थी जो गलती से या अपनी कह लें गफलत में चली गई थी पाकिस्तान और वहां वो फंस गई थी और कैसे सुषमा स्वराज की पहल पर और जेपी सिंह नाम के डिप्लोमेट की पहल पर उस लड़की को उज़्मा को भारत वापस किया गया। और जब वो फिल्म मेरे जैसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के राष्ट्रवाद विद इन कोर्ट में बिलीव नहीं करता, इस फिल्म को देखते हुए मैं भावुक हुआ।
जब वो भारत बाघा बॉर्डर से पार करती है और धरती को चूमती है, मेरे लिए वो संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण था। एक मुस्लिम औरत है, एक भाजपा की सरकार है, वहां सुषमा जी स्वराज है, उधर जेपी सिंह है, जी लेकिन वो भारत के नागरिक है। और पाकिस्तान एक मुस्लिम देश से, घोषित रूप से मुस्लिम देश से भारत आना चाहती है, उसके लिए ये सारी डिप्लोमेसी की जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ खराब हो गया है और अब कोई सुधार नहीं हो सकता। इसी में कहीं कहीं छोटी छोटी चीजें हो रही हैं। मैं निर्माता निर्देशक जो करना चाह रहे हैं वो कमाई की वजह से करें, फायदे की वजह से करें, या किसी दबाव में करें, इससे ज्यादा मुझे लगता है कि दर्शकों का जो प्रोफाइल है, दर्शकों का अपना पूर्वाग्रह, दर्शकों की अपनी मानसिकता, वो ज्यादा काम कर रहा है इस फिल्म को लेकर के, छावा को लेकर के हो या ऐसी तमाम फिल्मों को लेकर के। और एक तो ताजा उदाहरण है कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला अभी कल आया, जब सीबीआई ने कहा कि अब ये मामला खत्म, उसने सुसाइड किया था, लेकिन आज सोशल मीडिया देख लीजिए, सब कह रहे हैं कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, सारे मामले को दबा दिया गया है। तो एक समूह है जहां से ये बात फैलाई गई। मैंने आज लिखा भी था कि फिल्म इंडस्ट्री को सुशांत विवाद से जितना बड़ा नुकसान हुआ है, उससे उभरने में सालों लग जाएंगे, क्योंकि जो एक धारणा बना दी गई है ना कि सब कुछ एंटी नेशनल है हिंदी फिल्मों में, और ये जो फिल्में बन रही है इसको कहा जाए कि ये सुधार का काम कर रही है। जो हिस्ट्री में पुनर्लेखन का काम चल रहा है, सिनेमा में भी ये पुनर्चित्रण का काम चल रहा है, और इस पुनर्चित्रण के माध्यम से वो सब दिखा। इस फिल्म को देखने के बाद रिव्यू के समय ही मैंने कहा था कि जिस ढंग से 15 मिनट का वो अत्याचार दिखाया जा रहा है, वो निश्चित रूप से हिंदू दर्शकों के बीच में ये बात फैलाई जा रही है कि देखो मुसलमान कितने क्रूर होते हैं। सिर्फ मुसलमान औरंगजेब नहीं था, औरंगजेब की बेटी वहां खड़ी है जो अत्याचार करवा रही है, सारी चीजें। और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने तभी कह दिया था जब फिल्म दंगे के पहले ही कहा था कि औरंगजेब की कब्र हम यहाँ से हटाएंगे, या तमाम चीजें, जो विवाद अभी चल ही रहा है। उसके बाद उन्हीं की कंस्टिट्यूएंसी में फिर सारा हंगामा हुआ, दंगा हुआ, महाल में हुआ है। और बाद में अब वो सारी लिपापोती कर रहे हैं कि हम तो पकड़ेंगे सबको, बावजूद इसके वो कह रहे हैं कि नहीं, छावा ने औरंगजेब के खिलाफ जो गुस्सा भड़काया है वह वास्तविक है। और इसी छावा को महाराष्ट्र की साहित्य वाली गोष्ठी जो होती है दिल्ली में, वहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और वहां छावा को इंडोर्स करते हैं, शिवाजी सावंत को इंडोर्स करते हैं, साहित्य के मंच पर साहित्य के बहाने घोषित करते आपकी हैं कि ये सब कुछ आवाज सही है। जी आई आवाज? हाँ। आ रही तो हाँ ये जी सारी चीजें चल रही हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं, और इसी में हमें देखना पड़ेगा कि कैसे रास्ता बन सकता है, क्या सुधार हो सकता है फिल्मों को। अभी जो मैं दर्शकों की मानसिकता पूर्वाग्रह की बात कर रहा हूँ, तो वो पुरानी फिल्में, मुगले आजम पर भी अब बात हो रही है। अब कुछ दिनों के बाद जहांगीर वाली जो फिल्में बनी है उस पर भी बात होगी कि उनको तो उदार दिखाया आपने, उनको तो न्यायप्रिय दिखाया आपने, क्यों दिखाया आपने जबकि वो नहीं थे ऐसे। हाँ, तो इस तरह पुराने कब्रों को ही, फिल्म कब्र ही नहीं, फिल्मों को भी फिर से जी निकाला जाएगा, देखा जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, और फिर इसका री इंटरप्रिटेशन होगा, फिर व्याख्याएं होंगी। बिल्कुल ये तमाम चीजें होनी है। लेकिन वही, जैसा कि पटेल साहब ने कहा, और सौम्या भले ही उसे सहमत न हो, लेकिन मैं भी सहमत हूं कि ये दिन ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। और 5-6 कहानियां आएंगी, 10 कहानियां आएंगी, उसके बाद से दर्शक भी उबेंगे, दर्शक भी सावधान होंगे, और दर्शकों का पूर्वाग्रह अगर बदलेगा, लेकिन उस पूर्वाग्रह के बदलने के लिए जरूरी है कि भाजपा का जो वर्चस्व है, भाजपा की जो रणनीति है, राजनीति है, उससे भी उनका मोह भंग हो। तभी जाकर के ये दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया, डायलेक्टिक है, जो अगर साथ साथ होती है, तभी जाकर के अगले 4-5 साल में हम कोई एक पॉजिटिव तरीका देख सकते हैं इसे निपटान का। नहीं तो मेरा तो मानना है जी कि एक तरफ निर्माता निर्देशक और दूसरी तरफ दर्शक, दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिससे इसको बढ़ावा मिल रहा है। दर्शकों का बहुत जाहिर है बड़ा रोल